नमस्कार दोस्तों, राज हिंदी स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, टेस्ट नंबर 7 की यह मेन डिक्टेशन है। आपको इस डिक्टेशन का अनुवाद करके वर्ड फॉर्मेट में सेव करना है तथा हमें वर्ड फाइल व्हाट्सएप के माध्यम से या बताई गई ईमेल के माध्यम से हमें भेजना है। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे ग्रुप में डाली गई पीडीएफ फाइल से मिलाकर गलतियां दी गई लिंक पर भेजनी है। दोस्तों, पीडीएफ फाइल में सारी लिंक दी गई है। इसी के साथ ही 70 शब्द प्रति मिनट की गति से मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। मैं तो अभी तक मानता हूँ कि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था वही है जिसमें शासन सबसे कम हो विराम। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि यंत्रोद्योग के विकास के साथ जीवन में विराट संकट का महत्व बढ़ता जाता है विराम। उस पैमाने पर संगठन और व्यवस्था करना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है विराम। इसलिए सरकार का कार्य क्षेत्र निरंतर फैलता जा रहा है विराम। यह पहचानना जरूरी है कि सरकार हमें वही दे सकती है जो वह पहले हमसे ले लेती है विराम। शून्य में से वह कोई समृद्धि या सुविधा या सुरक्षा या स्वतंत्रता हमें नहीं देती विराम। तो हमें सोचना होगा कि जब हम सरकार से कुछ मांगते हैं तो उस अपेक्षा में ही पहले ठीक वही चीज़ सौंप दे रहे हैं जिसकी हमें अपेक्षा है विराम। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार से हमारी अपेक्षाएं भी कम से कम हों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसके पंजे की पहुँच कम से कम रहे विराम। पैराग्राफ। यूँ तो पश्चिम की युवा संस्कृतियों में पले हुए लोग प्रायः पूर्व की प्राचीन संस्कृतियों की चर्चा करते हुए संस्कृति के बाहर की चर्चा किया करते हैं विराम। बहुत लंबी सांस्कृतिक परंपरा का यह एक बोझ उस परंपरा में रहने वालों पर हो जाता है जिससे वह समकालीन प्रत्येक प्रवृत्ति या घटना को सुदूर अतीत को कसौटी पर परखने लगते हैं। सामने न देख कर पीछे देखते हैं और एक प्रकार के नियतिवादी हो जाते हैं विराम। भारत के बारे में और इसी प्रकार मिस्र आदि के बारे में पाश्चात्य अध्येताओं ने ऐसे विचार प्रकट किए हैं विराम। लेकिन अगर कुछ सहस्त्र वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा का ही इतना बोझ हो सकता है तो कल्पना कीजिए उस बोझ का जो ब्रह्मा के एक युग की उद्भावना करने से पड़ता होगा विराम। यद्यपि यह हम कह चुके कि ब्रह्मा का युग हमारी उद्भावना की पकड़ से बाहर की चीज है, वह काल्पनिक यथार्थता भी नहीं
हो सकती विराम पैराग्राफ। वर्षा राज श्रावण मास की सुबह है, बादल बरसकर छंट चुके थे, निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है, विराम। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं, फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं, विराम। जिन्हें दफ्तर कॉलेज और अदालत जाना है उनके लिए घर घर मछली भात रोटी तैयार की जा रही है, विराम। रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, विराम। किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों सड़कों गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियां आज मानो एक अपूर्व यौवन का प्रवाह लिए मचल रही है, विराम। विनय भूषण ऐसे दिन फुर्सत के समय अपने मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे में अकेला खड़ा नीचे राह चलने वालों को देख रहा था। संपूर्ण विराम। नमस्कार दोस्तों।